आज हमारे साथ हैं सपा विधायक रविदास मल्होत्रा। सर, वैसे तो कई मुकदमे चलते हैं, लेकिन 42 साल तक का ये जो मुकदमा था जिसमें आप लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है, ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। 42 साल लगे न्याय मिलने में। जो ये मुकदमा था, ये मुकदमा धरना प्रदर्शन आंदोलन का मुकदमे है। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद से राजनीतिक मुकदमे, जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महामंत्री थे, उस समय ये आंदोलन का मुकदमा लगाया गया था। और आंदोलन के मुकदमे को ख़त्म करने में 42 साल लग गए। ये कानून व्यवस्था है और लगातार कई बार पेशियाँ हुई। उसके बाद धरना प्रदर्शन आंदोलन के मुकदमों को ख़त्म करने में न कोई गवाही न कोई आयो। उसके बाद भी 42 साल के बाद इंसाफ मिला है। ऐसे ही और कई मुकदमे हैं जो 40 साल के बाद 38 साल के बाद हम लोगों को कोर्ट से वो मुकदमे छूटे हैं। अभी हाल में 4 मुकदमों को जो है छोड़ने का काम हुआ है। और वो सारे मुकदमे ऐसे हैं कि प्रदर्शन के, आंदोलन के, धरना के, सत्याग्रह के मुकदमे हैं। कोई मुकदमा आज तक पूरे जीवन में कोई झगड़े का नहीं लगा है। सारे मुकदमे प्रदर्शन, आंदोलन, धरने के हैं। और लगभग हम 250 बार जेलों में गए हैं और अभी तक जो है वो कम से कम 60 मुकदमे चल रहे थे। धीमे धीमे करके ये मुकदमे ख़त्म हुए हैं। ये सब मुकदमे जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ने के हैं। ये सब मुकदमे जो देश की, प्रदेश की जो संघर्ष और आंदोलन हुए हैं उसके मुकदमे हैं। और ये मुकदमे हम समझते हैं कि धीमे धीमे जो है वो ख़त्म होंगे। इसमें कोई गवाह नहीं है। लोगों पे एलिगेशन लगा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार में आप लोगों ने घुसकर अभद्र भाषा में मतलब बातचीत की उन लोगों से, और गाली गलौज किया और मारपीट की। कभी हम लोगों ने घुस करके मारपीट या ऐसी काम नहीं किया, लेकिन छात्रों की समस्याओं को लेकर के रजिस्ट्रार का हम लोग घेराव करते थे। तो उसी घेराव करने पर जो है ये मुकदमे लगाए गए हैं। और मुकदमा लिखाने वाला है ना कोई गवाह है। और हम लोगों को 42 साल लग गए न्याय मिलने में। ये आज जो CRPC है वो CRPC बनाई थी अंग्रेजों ने। इसमें कहीं कोई धाराएं अलग नहीं हैं कि चाहे हम लोग आंदोलन करें, चाहे प्रदर्शन करें, सत्याग्रह करें, धरना दें, वही मुकदमे लगते हैं। और चाहे अपराध करें, वही CRPC धारा है। हम लोगों ने अभी विधानसभा के अंदर करीब 86 लॉ ग्रेजुएट्स MLA हैं, उसकी मीटिंग हुई थी। तो हम लोगों ने ये मांग किया था कि CRPC अलग अलग हो। जो पॉलिटिकल लोग हैं, आंदोलन के मुकदमे हैं, धरने के हैं, प्रदर्शन के हैं, वो मुकदमे अलग हों। लेकिन CRPC एक ही है जिसमें धारा 302 मर्डर की है, 395 डकैती की है और उसी में 116 भी है जो हम लोगों को लगती है। तो हम लोगों सारे मुकदमे राजनीतिक, आंदोलन, प्रदर्शन, संघर्ष के हैं। सर, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्विटर पे बस का ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि खटारा सरकार की खटारा बस। इस पर क्या कहेंगे, बीजेपी को घेरते हुए कहा है? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर लगभग सारी बसें जो हैं वो खटारा हो गई हैं। लोग चलते हैं और वो बस बंद हो जाती है। कभी कभी यात्री धक्का लगाते हैं और धक्का लगाकर फिर बस स्टार्ट करते हैं और फिर बस बंद हो जाती है। तो ये सरकार जो है, उस सरकार का भी यही हाल है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं वो ज़मीन पर नहीं आती है। जैसे उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 15 नवंबर तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन 15 नवंबर तक कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवंबर तक हो जाएंगी। 30 नवंबर तक कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ, कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। अब कोई डेट भी नहीं है। तो ये सरकार भी खटारा है और ये कहीं कोई विकास का काम ज़मीन पर नहीं है, केवल कागजों पर जो है वो काम हो रहा है। और बजट का 20% भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई है। और जनता के टैक्स के पैसे से पूरी प्रदेश की सरकार कनाडा घूमने का काम कर रही है।
इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और जनता बदहाल है, परेशान है और विकास का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सारे वादे झूठे हैं, जनता को गुमराह करने वाले हैं। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये सरकार जो है वो बस चल रही है नाम मात्र को। सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। सर, यदि बात की जाए आगामी लोकसभा चुनाव की, तो सपा और प्रसपा एक साथ हो गए हैं, तो क्या अब देखने को मिलेगा लोकसभा में? 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उस गैर भाजपाई सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 302 सीटें हैं सब मिला करके। इसमें से अगर सीट कम या 35 तो केंद्र में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। इस बार उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 50 सीटें आएंगी और उत्तर प्रदेश ही तय कर देगा कि दिल्ली में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। सर, अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात इलेक्शन में बीजेपी की जो जीत हुई है, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेशुमार पैसा खर्च किया है और जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, जो दो घराने बड़े हैं, वो चुनाव लड़ा रहे थे। मोदी जी नहीं, वहाँ पर अडानी और अंबानी चुनाव लड़ा रहे थे और ये जीत सही माने में पूंजीपतियों की जीत है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है, आज देश में हम लोग जो गरीब, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक और कमज़ोर लोग हैं, वो हम लोगों के साथ हैं और जो बड़े पूंजीपति हैं वो भाजपा के साथ हैं। वो अपने पैसे के दम पर सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के हाथ देश को बेचने का काम कर रही है। आज देश की तमाम संपत्ति उन लोगों ने खरीद ली है। एक ऐसा विभाग है कि उसके पास ना तो एक कोई एयरपोर्ट रह गया है और ना कोई फ्लाइट रह गई हैं। मंत्री हैं सिविल मिशन के, लेकिन ना कोई एयरपोर्ट है और ना कोई फ्लाइट है। रेल बिक गई है, LIC बिक गई है, बैंक बिक रहे हैं और ब्लैक मनी इस देश की आई नहीं है। वाइट पेन लेकर के बहुत से लोग इस देश से बाहर भाग गए हैं। ये सरकार केवल जो है पैसे के दम पर चल रही है। इस सरकार से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। 2024 में जनता बदलाव करने का काम करेगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। सर, जैसे कि आप लोग हमेशा से ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो जैसे कि लोकसभा उपचुनाव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव जीती, तब आप लोगों ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए? देखिए, हम लोगों का साफ ये कहना है कि अगर सरकार डबल इंजन की होगी तब बेईमानी होती है। जब चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में तो वहाँ सरकार ममता बनर्जी की थी, तो बेईमानी वहाँ नहीं हो पाई। जब चुनाव भी 5 हुए थे तो पंजाब में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, तब बेईमानी नहीं हो पाई। जब केंद्र में और प्रदेश में दोनों स्थानों पर एक ही पार्टी की सरकार होती है, तब ये लोग ईवीएम से बेईमानी करने का काम करते हैं। मैनपुरी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव में नामांकन से लेकर चुनाव तक वहाँ रहे, इस कारण से बेईमानी वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन रामपुर में बेईमानी करने के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। जनता को वोट डालने का अधिकार रोका गया, तमाम लोगों पर लाठीचार्ज किया, तमाम लोग घायल हुए और मतदान कम हुआ। जो प्रमाण इस बात का है कि 2022 के फरवरी के महीने में 60% मतदान हुआ और आज मतदान हुआ 34%। तो 26% रामपुर में वो वोट रोक लिया गया जो सपा के समर्थक वोटर थे। तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। रामपुर का डीएम ऐसे काम कर रहा था जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। एसएसपी ऐसे काम कर रहे थे जैसे वो रामपुर के बीजेपी के महामंत्री हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम करती है। मैनपुरी के अंदर
अस्थायी जेल बनाई गई, पोलिंग इंचार्जों को बंद किया गया, लेकिन वहाँ लहर इतनी तेज थी कि जब कोई वो डालेगा नहीं तो वोट ईवीएम से निकलेंगे कहाँ। थोड़ा बहुत अंतर जब होता है 10-20-50 हज़ार का, तब ये बेईमानी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तो अंतर हो गया 2,88,786 वोटों का। तो ये बेईमानी वहाँ पर कर सकते हैं ईवीएम से जहाँ पर जीत का अंतर कम होता है। तो ये थे सपा विधायक रविदास मल्होत्रा। इन्होंने बताया कि 42 साल चली जो मुकदमा है इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है और ये इन पर एलिगेशंस लगे थे जो बेबुनियाद थे। कैमरा पर्सन सनी के साथ में काजल सोनी, योर समाचार, लखनऊ।